दोस्तों, भारत के वैज्ञानिक एक के बाद एक नए तकनीक, नए नए हथियार और नए नए एयरक्राफ्ट बनाने में लगे हुए हैं ताकि हमारे सेना साल 2026 तक का इतना एडवांस हो सके कि कोई भी देश भारत पर आंख उठाने की ना सोचे। भारत के तीनों सेनाएं एक के बाद एक अपने बेड़े में एक से बढ़कर एक जंगी हथियारों को जोड़ रही हैं। भारतीय वायुसेना के लिए एडवांस और स्टीलथ टेक्नोलॉजी वाले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की नौसेना के लिए आधुनिक युद्धपोत, इन सभी को भारत उन्नत तकनीक के साथ अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। इससे ये बात तो जाहिर हो जाती है कि भारत न सिर्फ अपनी सेना को शक्तिशाली और एडवांस बना रहा है, बल्कि भारत अपने आप को इस तरह से भी सक्षम कर रहा है कि अगर कोई भी देश भारत से युद्ध लड़े, कोई भी देश भारत से पंगा ले, तो उस युद्ध को जीतने के लिए भारत अपने आप में इतना एडवांस और इतना काबिल बना रहा है कि कोई उस पर आवाज उठाने से पहले 100 बार सोचें। वो बात कुछ और थी जब हम पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी समझते थे, लेकिन आज हमारा प्रतिद्वंदी कोई और हो चुका है। और यही वजह है कि आज हमारे वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके एक से बढ़कर एक मिसाइल बनाने में लगे हुए हैं। ये मिसाइल न सिर्फ हमारे तीनों सेनाओं को शक्तिशाली बनाएंगे, बल्कि ये मिसाइल भारतीय तकनीक का लोहा मानने के लिए दुनिया को मजबूर भी कर देंगी। वैसे तो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कई मिसाइलों को बनाकर हमारी सेना को मजबूती दी है, मगर अब जिस मिसाइल को हमारे वैज्ञानिक बनाने में लगे हुए हैं, ये इतनी शक्तिशाली और इतनी एडवांस होने वाली है कि वो मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने पर हमला कर सकती है। इस मिसाइल का नाम है सूर्या मिसाइल। सूर्या मिसाइल के बारे में आप में से कौन नहीं जानता होगा। ये मिसाइल ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उन्हें कहा जाता है जो एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर हमला करने में सक्षम होती है। इसी के आधार पर 1994 में ही भारत के वैज्ञानिकों ने प्रस्ताव बनाकर सरकार को दे दिया था। VP नरसिम्हा राव के नेतृत्व में थोड़ा बहुत काम हुआ था, लेकिन उसके बाद यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। असल काम अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ और तब से स्वतंत्र रूप से चलता रहा। मोदी सरकार के आने के बाद 2014 से इस पर बहुत तेजी से काम हुआ। सूर्या मिसाइल भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली स्ट्रेटेजिक मिसाइल है। इसकी मार क्षमता में पूरी पृथ्वी है। इसकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी की परिधि 40,000 किलोमीटर है। इस तरह अगर भारत के अलग अलग हिस्सों से फायर किया जाए तो यह दुनिया के किसी भी हिस्से को तबाह कर सकती है। ध्यान रहे, भारत के उत्तर दक्षिण लंबाई 3,200 किलोमीटर नहीं, बल्कि 5,000 किलोमीटर के आसपास है। अंडमान निकोबार भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो वही लद्दाख उत्तर बिंदु से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। इस तरह ये 17,000 किलोमीटर उत्तर और इतना ही दक्षिण या फिर पूर्व और पश्चिम दिशा में पहुंच सकती है। इस तरह दुनिया का लगभग हर भाग इसकी चपेट में आ जाता है। यह मिसाइल परमाणु बम को डिलीवर करने के लिए बनाई गई है। हालांकि इस मिसाइल से परंपरागत हथियार से डिलीवर किया जा सकता है। यह मिसाइल एक बार में 9 से 12 लक्ष्य को भेद सकती है, यानी 9 से 12 परमाणु बम एक साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि ये MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल है। सही शब्दों में यह भारत की अकेली अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल या फिर ICBM है। इस मिसाइल का वजन लगभग 55,000 किलोग्राम, लंबाई 40 से 70 मीटर और चौड़ाई 1.11 मीटर है। इसकी गति 29 मैक है। इस तरह से यह मिसाइल धरती के किसी भी कोने में ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 मिनट तक भी पहुंच सकती है। इस मिसाइल के बारे में भारत सरकार ने कभी भी आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन विश्व के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह मिसाइल बनकर तैयार हो चुकी है और इसका परीक्षण हाल ही में हुए अग्नि 5 के परीक्षण के नाम से किया जा चुका है। भारत इस मिसाइल का परीक्षण पूरी रेंज के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक फायर करने के लिए भारत के पास ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश के पास न तो भूमि है और न ही समुद्र। दुनिया के सबसे बड़े देश रूस के पास भी, जो यूरोप से लेकर एशिया तक फैला है, उसके पास भी इतनी लंबाई नहीं है और रूस 9,000 किलोमीटर लंबा है। इसीलिए सूर्या मिसाइल का परीक्षण अग्नि 5 के नाम से 6,000 से 8,000 किलोमीटर तक रेंज के लिए किया जा चुका है, ऐसा कई विशेषज्ञों का मानना है। इस परीक्षण से 12,000 से 16,000 किलोमीटर रेंज की सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। भारत सरकार आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा इसलिए नहीं करती कि वे दुनिया में भारत के मित्र देश हैं। वो बिना मतलब भारत से नाराज हो सकते हैं।
भारत द्वारा अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का पहले ही बहुत गंभीर विरोध हुआ है। इस टेक्नोलॉजी के कंट्रोल के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR नाम का संगठन बनाया गया था। इनका कहना था कि भारत को इस रेंज के मिसाइल की जरूरत ही क्या है, जबकि उसकी दुश्मनी तो सिर्फ पाकिस्तान और चीन से ही है और इन देशों तक मार करने के लिए इतनी रेंज की ICBM की जरूरत नहीं है। दोस्तों, CTBT में प्रावधान था कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों जैसे अमेरिका, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस को छोड़कर यह टेक्नोलॉजी किसी और देश के पास नहीं होनी चाहिए और ना विकसित होने देनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य के बाद भारत अकेला देश है जिसके पास यह मिसाइल है, लेकिन अब ऐसा अनुमान है कि चीन ने यह टेक्नोलॉजी उत्तर कोरिया को भी दे दी है। सूर्या विशाल को विशेष रूप से रेल या ट्रैक से फायर किया जा सकता है, जिसे ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर कहा जाता है। वैसे तो आपको क्या लगता है कि भारत में जिस मिसाइल को अग्नि 5 के नाम पर लॉन्च किया था, क्या वो सच में सूर्या मिसाइल हो सकती है या फिर रक्षा विशेषज्ञ ऐसी हवाई बातें कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।